नमस्कार दोस्तों, हमारी ये क्राइम ऑडियो स्टोरी कातिल कौन। एक रात इंस्पेक्टर मुकेश नाइट ड्यूटी कर रहे थे कि उनके टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बज उठता है। हेलो सर, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। यहाँ बिस्तर पर हमारी मम्मी पड़ी हुई हैं। उनकी दोनों आंखें खुली हुई हैं और अभी सांस भी शायद बंद है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मोहिनी घबराए हुए इंस्पेक्टर मुकेश से बोलती। मोहिनी से इंस्पेक्टर कहता है, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया? मोहिनी, नहीं सर, मैंने तो पहले आप ही को फ़ोन किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सर मैं क्या करूं। ठीक है, आप घबराइए मत, इंस्पेक्टर कहते हैं। मैं अभी आता हूं। मैं ही एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता हूं। इंस्पेक्टर मुकेश ने अपनी गाड़ी निकाली, साथ में हवलदार को लिया और निकल पड़े मोहिनी के घर के बाहर आपस के लोग की भीड़ जमा हो गई थी। इंस्पेक्टर मुकेश ने वहां के लोगों को दूर हटाने के लिए कहा और रूम के अंदर गए। वहां बिस्तर पर एक औरत पड़ी थी। वो मर चुकी थी। उसी के बगल में बैठी एक लड़की रो रही थी। इंस्पेक्टर मुकेश ने पूछा कि आप ही ने मुझे फ़ोन किया था? हाँ सर, मेरा नाम ही मोहिनी है। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इस फ्लैट में कितने लोग रहते हैं? सर, यहाँ मेरी मम्मी ही रहती है और नौकरानी गायत्री यहाँ रहती है। मोहिनी गायत्री के पास उंगली करती है, बोली, सर यही हमारी नौकरानी है। उसके हाव भाव से लग रहा है कि वह घबराई हुई है। नौकरानी बोलती है, अरे साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो सो रही थी। अम्मा का बहुत देर से फ़ोन बज रहा था। अम्मा जी फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो वहीं देखने में गई तो देखा अम्मा यहीं बिस्तर पर पड़ी है। मैंने तो तुरंत मोहिनी मैडम को फ़ोन कर दिया था। आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे। इंस्पेक्टर मुकेश ने थोड़ा सोचते हुए मोहिनी से एक सवाल किया, आप यहाँ अपनी मम्मी के पास यहाँ क्यों नहीं रहती हो? और अपने पास मेरे पापा दुबई में हैं, मोहिनी कहती है। वो बहुत दिनों से जॉब कर रहे हैं वहाँ पे और मैं हॉस्टल में पढ़ती हूँ। सर, यहाँ से मेरा कॉलेज दूर पड़ता है, इसीलिए मैं हॉस्टल में रहती हूँ। सर, छुट्टी में मैं कभी कभी माँ के पास चली आती हूँ। ठीक है, आपकी मम्मी की मौत अभी संदिग्ध है, इंस्पेक्टर कहता है, और अभी पोस्टमार्टम होगा, तभी तफ्तीश हो पाएगी। और आप लोग तैयार रहिए। इंस्पेक्टर मुकेश कुछ दिन बाद फ्लैट पर दोबारा आए। मोहिनी, सर कुछ पता चला मम्मी की मौत का?
कैसे हुई थी उनकी मौत। अभी तो मोहिनी तफ्तीश शुरू हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का उसमें टाइम लगेगा। खैर, आपसे बताइए, इस मकान में कितने परिवार रहते हैं। मोहिनी सर, 2 परिवार इस मकान में किराए पर रहते हैं। इंस्पेक्टर ने दरवाज़ा खटखटाया और बोले, कोई है क्या। इतने में दरवाज़ा खुला और पति पत्नी दोनों बाहर आए। बोले, सर क्या बात है। आपके पड़ोस में जो सावित्री, मोहिनी की माँ की मौत हुई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन मैं आपसे अनुभव से कुछ कहता हूँ। यह मुझे पूरा यकीन है कि उनका मर्डर हुआ है। मुझे लगता है कातिल घर में ही है या कोई आस पड़ोस का है। आप लोग पड़ोसी हैं, आपसे कुछ देखा हो, आप लोग को कुछ पता हो। इंस्पेक्टर मुकेश ने पड़ोसी से उसका नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है। सर, मेरा नाम यश और ये मेरी पत्नी सालू। इंस्पेक्टर, तो बताओ यश और सालू, क्या हुआ था उस दिन। शांत रहने के बाद सालू बोली, अरे सर, हम लोग अच्छे पड़ोसी हैं। हम घुल मिलकर रहते हैं, साथ में खाना पीना, उठना बैठना सब साथ में था। और मोहिनी से ही पूछ लीजिए, मोहिनी की मम्मी से ज़्यादा अभी ही लोग उन पे बहुत भरोसा करते हैं, तो हम भला उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन एक आदमी है जो ऐसा कर सकता है। सालू की पत्नी चुप कराने लगे। अरे आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। जो सच है वह सच है। अरे सर, हमारा पड़ोसी जो बगल में रहता है, मोहम्मद इस्लाम और उसकी पत्नी रहते हैं। अरे सर, ये लोग तो हमेशा लड़ते झगड़ने को तैयार रहते हैं। एक दिन इनकी लड़ाई मोहिनी की मम्मी से हो गई थी और इस्लाम ने उन्हें देख लेने की धमकी दी, और जब उनका मर्डर हो गया था, मुझे लगता इस्लाम और उनकी बीवी का ही हाथ हो सकता है। इंस्पेक्टर ने इस्लाम के घर की डोरबेल बजाई, जिसमें इस्लाम रहता था। दरवाज़ा खुला तो सामने इस्लाम खड़ा था। इंस्पेक्टर के बोलने से पहले ही इस्लाम बोल पड़ा, सर हमें पता था पुलिस मुझे पूछने ज़रूर आएगी। पहले ही मैं सर आपको बता देता हूँ, ये घर मेरा है, इसमें मैं कुछ भी रखूँ। क्योंकि इंस्पेक्टर ने कहा, साहब क्या काट रहे हो, आवाज़ें हो रही थी, वो
इस्लाम बकरा काट रहा था। जैसे मैं अपने घर में चाहूँ कुछ भी काटूँ, हम अपने घर में रह सकते हैं और पता नहीं। सावित्री आंटी को मुझसे क्या परेशानी थी। वह कहती थी हमारे घर मांस मछली बनता है और बदबू हमारे घर तक आती है। सर कुछ बनेगा तो खुशबू तो जाएगी ही। तो सर उसी बात को लेकर हमारी और आंटी की कुछ बहस हो गई थी और मैंने उन्हें कुछ क्रोध में उनसे उल्टा सीधा बोल दिया था। लेकिन सर बाद में जब हमारा क्रोध शांत हो गया तब मैंने उनसे माफ़ी भी मांग ली थी। पर सर ये बात आपसे किसी ने नहीं बताई होगी। क्या ठीक है? कोई बात नहीं, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। इंस्पेक्टर ने इस्लाम से कहा। इस्लाम बोला, सर आपने यश और सालू के घर की तलाशी तो ली नहीं। इंस्पेक्टर देखो ये मेडिसिन और उनका होगा, मुझे क्या करना है तो मुझे मत सिखाइए। हमें क्या करना है, हटो इस जगह से। इंस्पेक्टर ने इस्लाम के घर की तलाशी की और इंस्पेक्टर उसके बाद लौट गए। कुछ दिनों के बाद इंस्पेक्टर मुकेश ने मोहिनी के कुछ दिनों बाद मोहिनी के फ़ोन किया। हेलो, तुम्हारी मम्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उनकी मौत हम आपको बताएंगे। उनकी मौत दम घुटने से हुई थी। वह सांस नहीं ले पाई, इसलिए उनकी मौत हो गई थी। मोहिनी ने पूछा, किसने, कैसे, क्या हुआ? अभी मैं तुम्हें फ़ोन पर इतना बता पाऊंगा। कातिल तुम्हारे पास पड़ोस का ही है, बाकी मैं तुम्हें तुम्हारे घर आकर बताऊंगा। इंस्पेक्टर मुकेश इस्लाम के घर यह सालू, नौकरानी, मोहिनी सबको इकट्ठा कर देते हैं। और दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 मैं आपको आगे सुनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।